तो चलिए भाई, अपने आज हमने फेब कर ली है, मार्च कर लिया है, अप्रैल जो है उसकी भी सूझबूझ पूरी कर ली है। अब हम लोग करेंगे मई की, और उसके बाद में बचेगा जून। जून वाली भी कर लेंगे। जुलाई वाली जो है आपको वैसे भी वीकली तो मिलती रहती है ऐप पे, तो ऐप पे जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे, हम जैसे ही मंथ पूरा हो जाएगा तो ये वाली मंथ की भी ले लेंगे। सूझबूझ में से डायरेक्टली प्रश्न आते हैं, है ना। इसलिए आप लोग इसको स्किप कभी मत करना। भले ही आप क्लास से पढ़ो तो क्लास से पढ़ लो, भले ही आपको लगता है कि मैं पीडीएफ देख के पढ़ लूंगा तो पीडीएफ देख के पढ़ लो, वो भी बाइलिंगुअल फ्री है। ऐप में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मैं टेस्ट देख के खुद को ऐसे देखूंगा कि भाई मुझे कितना याद हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। तो भाई सूझबूझ में आज हम लोग करेंगे मई 2026 की सूझबूझ। चलिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया गया भाई, व्हाट्सएप के माध्यम से समाधान साथी चैटबॉट है। इस पर जो है छात्रवृत्ति से जुड़ी सारी की सारी जो बातें हैं आपको बता दी जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि और संबंध क्षेत्रों के कुल योगदान में पशुधन क्षेत्र का हिस्सा लगभग कितने प्रतिशत है। तो ये प्रश्न भी हमने सूझबूझ में पहले पढ़ लिया है, फैब वाली जो सूझबूझ थी उसमें पढ़ा था। कितना है भाई, पशुधन का है 49.35। कितना है भाई, 49.35, लगभग लगभग 50% से थोड़ा सा कम जो है वो पशुपालन का है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो के किस फेज के लिए 13,037 करोड़ रुपए की औपचारिक स्वीकृति जारी की गई है। पहले जो है वो मेट्रो का फेज चल रहा था, फर्स्ट में ABCD ऐसे चल रहा था। अभी जो फेज कौन सा चल रहा है, सेकंड फेज चल रहा है। कौन सा फेज चल रहा है भाई, सेकंड फेज चल रहा है। इसमें भी जो है वो पार्टनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कितनी है, 50:50। आधे गवर्नमेंट सेंट्रल वाली देगी, आधे जो है वो राजस्थान वाली देगी। राज्य सरकार किस योजना के तहत महिला दुग्ध उत्पादकों के को प्रसव के पश्चात 5 लीटर सरस घी निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो जननी सुरक्षा योजना जो है, जननी सुरक्षा योजना में प्रसव के बाद 5 किलो जो है घी महिलाओं को प्रदान किया जाता है। याद रख लेना कौन सी योजना भाई, जननी सुरक्षा योजना। आगे चलते हैं। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत जालोर जिले का खेल कौन सा है। तो जालोर जिले का खेल कौन सा भाई, जालोर वाले क्या करते हैं, जालोर वाले करते हैं बॉक्सिंग। क्या करते हैं भाई, बॉक्सिंग। तो जालोर जिले का खेल कौन सा है, बॉक्सिंग। याद रह जाएगा। चलिए, समाधान साथी चैटबॉट वर्तमान में मुख्य रूप से किस विभाग की सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य कर रहा है। क्योंकि हमने जस्ट पहले ही पढ़ा है कि ये क्या काम करता है, छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी देता है। तो कौन सी छात्रवृत्ति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जो छात्रवृत्ति मिलती है उसके बारे में ये जानकारी देता है। ठीक है भाई। राज्य सरस सुरक्षा कवच योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांग होने पर पशुपालक या दुग्ध उत्पादक को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो भाई कितनी सहायता प्रदान की जाएगी, 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगर वो खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी 5 लाख रुपए। और अगर उसकी विकलांगता जो है वो पूर्ण विकलांग होता है तो भी उसको कितने रुपए दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपए, है ना। जयपुर मेट्रो फेज सेकंड पढ़ा है। मेट्रो फेज पूरा पहला हो गया। सेकंड फेज के तहत प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक, ये वाला भी प्रश्न हमने पढ़ा था कि कहां से कहां तक है। तो प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक कुल कितने किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो प्रहलादपुरा से लगाकर टोडी मोड़ तक लगभग 41 किलोमीटर है। कितना है भाई, 41 किलोमीटर। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 41 किलोमीटर। ठीक है भाई, चलिए। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मई 2026 में युवाओं को विदेशी भाषाएं फ्रेंच, जर्मन, जापानीज आदि सिखाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है। हालांकि जो पिछली सूझबूझ की जो फेब की सूझबूझ है या मार्च के शुरू की सूझबूझ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। उसमें जो लैंग्वेजेज बताई गई है उसमें एक लैंग्वेज बताई है इंग्लिश। तो ये बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है। इसके अलावा 5 लैंग्वेजेज है ना। तो उसमें 5 लैंग्वेजेज में आपकी एक होगी फ्रेंच, एक हो गई जर्मनी, तीसरी लैंग्वेज है आपकी स्पेनिश,
ये जो है हमने स्पेनिश की जगह पहले वाली जो सूजस थी पीडीएफ उसमें इंग्लिश पढ़ा था, हालांकि उसमें इंग्लिश ही लिखा हुआ है, लेकिन आधिकारिक रूप से देखा जाए तो स्पेनिश लैंग्वेज जो है वो इसमें शामिल है। दूसरी कौन सी है? कोरियन लैंग्वेज है ना। और कौन सी लैंग्वेज है भाई? जापानी लैंग्वेज है। ठीक है भाई, तो ये है 5 लैंग्वेजेज जो आपको सिखाई जाएगी, है ना। और इसका जो है वो कौन सिखाता है भाई, ये कोर्स कौन करवाएगा? तो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद की है वो आपको ये कोर्स करवाएगी। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत जोधपुर जिले का खेल कौन सा है? तो जोधपुर वाले क्या खेलेंगे? जोधपुर वाले खेलेंगे जिम्नास्टिक्स। क्या खेलेंगे? जिम्नास्टिक्स। पोल पे खड़े हो गए, है ना। सरस संघ से जुड़ी पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादकों की बेटियों की शादी पर 1 लाख रुपए का अनुदान किस योजना के तहत दिया जाता है? तो कौन सी योजना भाई? लाडो सरस लाडो योजना। सरस लाडो योजना में जो सरस में पंजीकृत महिलाएं हैं उनकी अगर बेटियों की शादी होती है तो उनको 1 लाख रुपए का जो है अनुदान दिया जाता है। ठीक है भाई। जयपुर मेट्रो फेज सेकंड परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच इक्विटी का अनुपात क्या रखा गया है? तो हमने पहले भी देखा है, तो इक्विटी क्या है इनकी? 50:50। क्या भाई? 50:50 है। इसमें 50:50 है, याद रख लेना। मेट्रो आदि अपनी, आदि सेंट्रल गवर्नमेंट की। राजस्थान में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? स्किल डेवलपमेंट के लिए किसके साथ जाएंगे हम? स्किल वालों के लिए, स्किल वालों के साथ ही जाएंगे। तो जो है इस नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन है उसके साथ गवर्नमेंट ने एमओयू किया है। ठीक है भाई, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पात्र श्रमिक और लोक कलाकारों को कितनी मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है? एक तो जो श्रमिक है उनके लिए, जो रजिस्टर्ड श्रमिक है उनके लिए, और दूसरा जो लोक कलाकार है उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया गया। और पेंशन कितनी दी जाएगी भाई? तो उनको 3000 जो है वो मासिक पेंशन दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 3000 रुपए मासिक। चलिए, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत पाली जिले का खेल कौन सा है? तो पाली जिले, पाली वाले क्या खेलते हैं भाई? पाली वाले खेलते हैं बास्केटबॉल। क्या खेलते हैं? बास्केटबॉल। तो पाली का याद रख लेना, बास्केटबॉल। जब इकोनॉमिक सर्वे की क्लास लेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल एकदम ट्रिक वाइज सारी चीजें याद करवा देंगे, आपकी जुबान पे रटी हुई होगी चीजें सारी। राजस्थान में पर्यटन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से किन 5 विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है ना। तो ये हमने अभी देखा था। कौन सी लैंग्वेज थी? एक तो फ्रेंच थी, जर्मन थी, स्पेनिश थी, जापानी थी और कोरियन थी। ये 5 लैंग्वेजेज है भाई। कौन सी? फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी और कोरियन। 3 तो जो है यूरोपियन की है, यूरोप की है, और जो है 2 जो है आपके अपने एशिया की है। हाल ही में 30 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के किस नए चैप्टर का शुभारंभ किया है? तो प्रवासी राजस्थानी वो होते हैं जो राजस्थान से बाहर रहते हैं, तो उनके लिए, जो उनको जोड़ने के लिए हमने क्या किया? एक नया औपचारिक चैप्टर शुरू किया, और उस चैप्टर का नाम है अहमदाबाद चैप्टर। क्या नाम है भाई? अहमदाबाद चैप्टर। याद रहिएगा याद। ठीक है, चलिए। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण और उनके लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया भाई? श्रम सेतु ऐप। कौन सा ऐप? श्रम सेतु मोबाइल ऐप जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है भाई, ताकि श्रमिकों को रोजगार के नए अवसरों के बारे में पता चल सके। अष्टम पोषण पखवाड़ा 9 से 23 अप्रैल 2026 में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ऐसे प्रश्न सुजस वाले वही पूछते हैं जिसमें हम लोगों ने टॉप किया हो, है। फिर भी आप याद रखना, पोषण पखवाड़ा जो हुआ था उसमें राजस्थान की रैंक कौन सी भाई? पहली रैंक है। कौन सी रैंक है? पहली रैंक है। चलिए, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत फलोदी जिले का खेल कौन सा है? तो फलोदी वालों के लिए खेल कौन सा भाई? फलोदी वाले खेलेंगे एथलेटिक्स। कौन सा खेल है भाई? एथलेटिक्स। फलोदी का कौन सा है? एथलेटिक्स। ठीक है, चलिए। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में शिल्प ग्राम बनाए जाने के लिए 9 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है? तो कौन सा जिला है जहां पे शिल्प ग्राम बनाया जाएगा?
तो वो जिला है आपके डूंगरपुर। कौन सा जिला है भाई? डूंगरपुर। और इसके लिए स्वीकृति कितनी दी गई है? 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में अप्रैल 2026 में आयोजित अष्टम पोषण पखवाड़ा की मुख्य थीम क्या थी? तो इसकी जो अष्टम पोषण पखवाड़ा था, इसकी मुख्य थीम क्या थी? थीम थी बेसिस ऑन कि आपके जो बच्चे हैं उनका 6 साल तक जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क का विकास, अधिकतम मस्तिष्क विकास। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि बच्चा जब 6 वर्ष का होता है तब तक उसके 85% जो माइंड है, 85% जो मस्तिष्क है उसका विकास हो जाता है। ठीक है भाई। तो इस बार थीम भी क्या थी पोषण पखवाड़े की, 8वें पोषण पखवाड़े की? जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास। घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय तथा मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए राजस्थान के प्रत्येक जिले में क्या स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये भी प्रश्न अब तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, बार बार इसमें पूछा गया है। तो किन के लिए है भाई ये? घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो इधर उधर कहीं घूम घूम के अपने रोजगार का जो है देखते हैं, तो इन लोगों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स जो मोबाइल स्कूल है वो संचालित किए जा रहे हैं। इसका नाम है स्कूल ऑन व्हील्स। ठीक है भाई। चलिए, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में किस स्थान का चयन विशेष रूप से चंदन वन विकसित करने के लिए किया गया है? तो चंदन वन 3 जगह विकसित किया जा रहा है। एक तो बांसवाड़ा में किया जा रहा है, दूसरा सिरोही में किया जा रहा है, तीसरा जो है उदयपुर में किया जा रहा है। कहाँ कहाँ किया जा रहा है? बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर में। बांसवाड़ा की जगह है झांतलिया। क्या नाम है भाई? झांतलिया। उदयपुर की जगह बांकी और सिरोही में जनापुर। याद रहेगी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तीनों में की जा रही है उपरोक्त सभी, झातलिया, बांकी और जनापुर। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत सिरोही जिले का खेल कौन सा है? तो सिरोही का खेल कौन सा भाई? सिरोही वाले क्या खेलेंगे? तीर चलाएंगे। सिरोही वालों का खेल कौन सा है? तीरंदाजी। कौन सा है भाई? तीरंदाजी। याद रह जाएगा, सिरोही तीरंदाजी। तलवारबाजी याद मत रखना, तीरंदाजी है ना। सिरोही से तलवार याद रहती है। अच्छा, सशक्त आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और स्थानीय भामाशाओं और या समुदाय से खिलौने तथा शिक्षण सामग्री का समर्थन जुटाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस पोर्टल का उपयोग किया है? जो बच्चे हैं जिनके पास जो है खिलौने नहीं मिलते, जिनको आवश्यक पढ़ने की सामग्री नहीं मिलती, उनके लिए भी एक जो है वो पोर्टल आरंभ किया गया है। उस पोर्टल का नाम है पंखुड़ी पोर्टल, जो कि आपको कम से कम 2 बार रिसेंट के 4 महीनों के एग्जाम में पूछा हुआ है, 2 बार या 3 बार। तो याद रख लेना पंखुड़ी पोर्टल। ठीक है भाई। राजस्थान में घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय, फिर वापस वही प्रश्न, समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? तो इस योजना का नाम क्या है? दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। क्या नाम है भाई? दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। अरावली पहाड़ियों और दुर्गम वन क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण के लिए प्रदेश के वन विभाग द्वारा किस आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा? क्योंकि ये तो संभव है नहीं कि अरावली में जाके जगह जगह बीज बोए जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है वो ड्रोन के माध्यम से जो है सीडिंग करने का काम किया है। तो ड्रोन सीडिंग यहाँ की जा रही है। ठीक है भाई, ड्रोन के माध्यम से बीजारोपण किया जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान के कुल कितने जिलों में स्वयं सिद्धा आश्रमों का संचालन किया जा रहा है? तो राजस्थान के लगभग 17 जिले जो ऐसे हैं जहां पर स्वयं सिद्धा आश्रमों का संचालन किया जा रहा है। कितने जिले भाई? 17 जिले। याद रहेगा। चलिए, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत 12 जिला जो है उसका खेल कौन सा है? तो 12 वाले क्या खेलते हैं भाई? फुटबॉल खेलते हैं। 12 जिले का खेल कौन सा है? फुटबॉल है। याद रहेगा, 12 का कौन सा है? फुटबॉल है। ठीक है भाई। फुटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। जिला कौन सा है? 12। तो याद रह जाएगा 12 जिले। आगे चलते हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वर्ष 2026 में राजस्थान सरकार ने कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो राजस्थान सरकार ने कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? सरकार बोलती है कि हम 1 साल में 10 करोड़ पौधे लगाएंगे और आगामी 5 वर्षों में हम लोग 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। तो कितने 1 साल का पूछा है? वर्ष 2026 में कितने लगाएंगे? 10 करोड़ पौधे। कितने लगाएंगे भाई? 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों की पारदर्शी और कैशलेस टिकटिंग के लिए विकसित किए गए OBMS का पूर्ण रूप क्या है? OBMS का पूर्ण रूप क्या है? ये है टोटली ऑनलाइन आपको टिकट बुक करना है तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है और उसका पूरा नाम है ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्या नाम है भाई?
ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है भाई, चलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राजस्थान में अब तक कुल कितने पक्के मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है? सरकार बोल रही है कि हम आने वाले 2030 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, 2029 तक, सॉरी 2029 तक सबको पक्के मकान दे देंगे। अभी हम लोगों ने जो है 19 लाख से ज्यादा लोगों को पक्के मकान दे दिए। कितने लोगों को दे दिए भाई? 19 लाख से अधिक लोगों को पक्के मकान दे दिए हैं। राजस्थान सरकार की स्वयं सिद्धा आश्रम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सिद्धा आश्रम जो है वो किसके लिए है? तो बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो है सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए आश्रय देना। बुजुर्ग और जो निराश्रित है, जिनका कोई आश्रय देने वाला नहीं है, जिनको, उनके लिए जो है वो सम्मानजनक आश्रय और उनको सहायता प्रदान करने के लिए स्वयं सिद्धा आश्रम जो है उसकी स्थापना की गई है। पंचगौरव योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत बूंदी जिले का खेल कौन सा है? तो बूंदी जिले का खेल कौन सा भाई? कबड्डी। बूंदी वाले क्या खेलते हैं? कबड्डी खेलते हैं। ठीक है भाई, बूंदी वालों का क्या है? कबड्डी। याद रहेगा, बूंदी का कबड्डी। राजस्थान के ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमने देखा है, किस विभाग द्वारा विकसित किया गया है? क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा कि ये पर्यटन डिपार्टमेंट का काम है, पर्यटन डिपार्टमेंट को इससे सुविधा मिलती है, लेकिन ये जो है डेवलप किसने किया है? पर्यटन विभाग ने नहीं किया है। तो किसने किया भाई? तो ये किया आपने सूचना प्रौद्योगिकी और जनसंचार विभाग जो है इसने इसको डेवलप किया है। किसने किया है? सूचना प्रौद्योगिकी और जनसंचार विभाग जो है इसका है ये। केंद्र सरकार ने सभी के लिए आवास के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए नई समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 2029 तक हम लोग जो है सबको जो है क्या कर देंगे? आवास प्रदान कर देंगे। चलिए, स्वयं सिद्धा आश्रम योजना के तहत प्रवेश के लिए वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो अधिकांशतः जो भी आप योजनाएं भी देखोगे तो उसमें महिलाएं जो है उनको ये मानते हैं कि जब महिला 55 वर्ष की हो जाएगी तो उसको वृद्ध पेंशन भी दे देंगे, और 55 वर्ष की हो जाएगी तो हम उनको वरिष्ठ नागरिक भी मानना शुरू कर देंगे। वहीं जो पुरुष है वो 58 ईयर के होंगे तब हम उनको वरिष्ठ नागरिक मानेंगे। ठीक है भाई, तो महिलाओं के लिए सीमा क्या है? 55 वर्ष। पूछा किसका है? महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए कितनी है भाई? 55 ईयर जो है महिलाओं के लिए है। ठीक है, चलिए। जयपुर शहर की झीलों में पानी की आवक सुनिश्चित करने तथा सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए किस योजना के तीसरे और चौथे चरणों के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं? तो भाई उदयपुर में जो है एक परियोजना है देवास परियोजना। देवास परियोजना का जो 3rd फेज है और जो 4th फेज है उनको पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जो है वहां पे पेयजल की सुविधा जो है जल्दी से सुनिश्चित की जा सके। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत झालावाड़ जिले का खेल कौन सा है? तो झालावाड़ जिले का खेल कौन सा भाई? बास्केटबॉल। झालावाड़ वाले क्या खेलेंगे? बास्केटबॉल। क्या खेलेंगे भाई? बास्केटबॉल। झालावाड़ का बास्केटबॉल। राजस्थान के डिजिटल पर्यटन नवाचार OBMS, फिर से आ गया OBMS, को उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2025 में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भाई OBMS को 2025 में स्कॉच अवार्ड जो है वो सिल्वर श्रेणी में दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था भाई? स्कॉच अवार्ड। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली गंग नहर के शिवपुर हेड में पहली बार पानी किस स्थिति को पहुंचा था जिसकी शताब्दी वर्ष 2027 में मनाई जाएगी? क्योंकि ये ट्रिकी प्रश्न है ना, सुजस वाले तो दे देते हैं पर RPSC और अधीनस्थ बोर्ड ऐसे प्रश्न नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने शताब्दी वर्ष लिखा है, फिर उसके बाद में ऑप्शन में भी दे रखा है 1927। तो भाई 26 अक्टूबर 1927 को जो है पहली बार शिवपुर हेड में पानी आया था। गंगा नहर के जो शिवपुर हेड है वहां पे पानी कब आया था? 26 अक्टूबर 1927 को। कब आया था? 26 अक्टूबर 1927 को। प्रदेश में चलाई जा रही माँ वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका भी जो है हमने पहले की क्लास में जिक्र किया है ना। तो माँ वाउचर योजना किस लिए है? तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। चलिए, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सघन वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के कितने जिलों में चंदन वन विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? ये भी हमने जस्ट अभी पढ़ा है। 3 जिले हैं, 3 जिलों में चंदन वन जो है वो घोषित चंदन वन विकसित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ किए जाएंगे भाई? बांसवाड़ा, सिरोही और
उदयपुर में। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत कोटा जिले का खेल कौन सा है? तो कोटा जिले का खेल कौन सा भाई? कोटा वाले क्या खेलेंगे? कुश्ती खेलेंगे। कोटा वाले क्या करेंगे? रेसलिंग। ठीक है भाई, तो कोटा से क से कोटा, क से कुश्ती, याद रख लेना। भारत का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है? क्योंकि हमने पूछा है, सुजस ने पूछा है, तो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? राजस्थान के द्वारा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान जो है राजस्थान के द्वारा संचालित किया जा रहा है। गंगनहर शताब्दी समारोह का आयोजन राजस्थान सरकार द्वारा किस अवधि के दौरान करने का निर्णय लिया गया था? हमने अभी पढ़ा है कि जो शिवपुर हेड है गंगनहर का, उसमें पहली बार पानी भी कब आया था? 26 अक्टूबर तो 27 को। तो अब जो है हम लोग 26 अक्टूबर 2026 से लगाकर 26 अक्टूबर 2027 तक इसका शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 अक्टूबर 2026 से 26 अक्टूबर 2027 तक। किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अब तक प्रदेश में कितने से अधिक सौर पंप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो लगभग हमारे राजस्थान में अभी 65,000 से अधिक सौर पंप संचालित किए जा चुके हैं। कितने भाई? 65,000 से अधिक। रिको द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हर दिन औसतन कितने औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं? तो इनका एवरेज रहता है कि हमने हमेशा के हमेशा 6 भूखंड जो है आवंटित किए हैं। किसने किया भाई? रिको का काम क्या है? औद्योगिक विकास। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बांसवाड़ा जिले का खेल कौन सा है? बांसवाड़ा जिले का खेल कौन सा है? तो बांसवाड़ा का खेल कौन सा भाई? बांसवाड़ा वाले क्या खेलेंगे? तीरंदाजी। क्या खेलेंगे भाई? तीरंदाजी। ठीक है, चलिए। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, अंबेडकर जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाउचर योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? तो इसमें कितनी दी जाती है विद्यार्थियों को भाई? तो विद्यार्थियों को दिए जाते हैं 2,000 रुपए। कितने दिए जाते हैं? 2,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देवास परियोजना किस जिले में है? पहले ही हमने पढ़ा है। देवास परियोजना किस जिले में भाई? उदयपुर में। किस जिले में? उदयपुर में। स्टैटिक का सवाल है, थोड़ा सा ऐसे याद रखने की कोशिश करना। ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम फिर से आ गया। तो ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम से अब तक कितने पर्यटन स्थल जोड़े जा चुके हैं? तो कितने पर्यटन स्थल जोड़े जा चुके हैं भाई? 100 से अधिक पर्यटन स्थल जो है वो जोड़े जा चुके हैं ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम से। राजस्थान के सभी जिलों में किस वर्ष तक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो हम लक्ष्य कब से कब तक के रखते हैं? या तो हम लक्ष्य रखेंगे 2030 तक के, 2035 तक के, 2047 तक के। बड़े बड़े लक्ष्य हमने जो है 2047 तक रख लिए हैं। अगर नेट एमिशन जीरो करना है तो उसके लिए हमने एक लक्ष्य रखा है 2070 तक का, है ना। शून्य उत्सर्जन के लिए 70 तक का रखा है। बाकी ये वाला जो है पुलिस स्टेशन कब तक स्टेब्लिश कर देंगे? तो बोल देंगे हम 2030 तक सब जगह साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो एस्टेब्लिश कर लेंगे। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत चित्तौड़गढ़ जिले का खेल कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ वाले क्या खेलेंगे भाई? कबड्डी खेलेंगे। चित्तौड़गढ़ वाले क्या खेलेंगे? कबड्डी। ठीक है भाई, तो चित्तौड़गढ़ से याद रख लेना, कबड्डी जो है वो चित्तौड़गढ़ का खेल है। स्वयं सिद्धा आश्रम किसके लिए है? जो निराश्रित है। तो स्वयं सिद्धा आश्रम में प्रवेश हेतु पुरुष और वरिष्ठ नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की थी? हमने अभी बात की थी कि महिलाओं के लिए तो ये आयु है 55 वर्ष और पुरुषों के लिए कितनी है भाई? 58 ईयर। कितनी है भाई पुरुषों के लिए? 58 ईयर है। चलिए, राजस्थान में विज्ञान, गणित, नवाचार एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किस गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री के नाम पर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था। किसके नाम से शुरू की गई है भाई? तो ये की गई है ब्रह्मगुप्त के नाम से। किसके नाम से भाई? ब्रह्मगुप्त के नाम से। ठीक है, पिछली क्लास में देख लेना, बाकी सारी चीजें काफी इसमें सेम है। लखपति दीदी योजना के तहत ऋण पर ब्याज दर को 2.5% से घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है? तो लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। इस बार बजट ने इकोनॉमिक सर्वे में काफी अच्छे से दिया हुआ है। लखपति दीदी, नमो ड्रोन, ये सारे आप पढ़ के जाना। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो पढ़ के जाना, सर्वे तो बहुत ढंग से पढ़ के जाना। तो अब ब्याज कितना लेंगे भाई? तो हम ब्याज लेंगे बिल्कुल नॉमिनल ब्याज लेंगे। वो कितना है भाई? 8% जो है ब्याज हम लेंगे। पहले कितने लेते थे? 2.5% ब्याज लेते थे।
रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न जो है वो काफी सालों से पूछा जा रहा है ना। तो रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ है भाई? भीलवाड़ा में। वैसे भी टेक्सटाइल सिटी है भीलवाड़ा, तो रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? भीलवाड़ा में। चलिए, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत डूंगरपुर जिला जो है उसका खेल कौन सा है? तो डूंगरपुर का खेल कौन सा भाई? डूंगरपुर का खेल कौन सा है? डूंगरपुर का खेल है हॉकी। कौन सा खेल है? हॉकी। अच्छा, मैं भी भूल गया था। तो डूंगरपुर का खेल कौन सा है? हॉकी। याद आ जाता है, थोड़ी देर से आता है ना। कभी कभार ये जो है ट्रिकी सवाल जो है पीछे रह जाते हैं। डूंगरपुर का खेल कौन सा भाई? हॉकी है। 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक में मुख्य रूप से किस जनजाति के बाहुल्य क्षेत्रों को पीएम जनमन योजना से जोड़ा गया है? तो शाहबाद और किशनगंज जो है कौन सी जनजाति रहती है यहाँ पर? सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति रहती है भाई? सहरिया। और इनके लिए गवर्नमेंट जो है अलग से बहुत सारे प्रयास कर रही है। तो जनमन से जोड़ा गया, किस जनजाति को जोड़ा गया जनमन से? सहरिया जनजाति को भी जनमन से जोड़ा गया है। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो सहकारी क्षेत्र में वृहद अन्न भंडारण योजना में भी राजस्थान जो है वो पहले नंबर पर है। कौन से नंबर पे है भाई? पहले नंबर पर है। चलिए, राजस्थान में कक्षा 1 से 12वीं तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने वाले कुल कितने विद्यालय वर्तमान में संचालित है? जो प्राथमिक भी है, उच्च प्राथमिक भी है, माध्यमिक भी है और उच्च माध्यमिक भी है ना, सब तरह के हैं। तो वो कौन से कितने विद्यालय है भाई? 27,889। 27,889। 27,889 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर प्राथमिक शिक्षा भी दी जाती है, उच्च प्राथमिक शिक्षा भी दी जाती है, माध्यमिक शिक्षा भी दी जाती है और उच्च माध्यमिक शिक्षा भी दी जाती है, यानी बच्चों को पूरी शिक्षा वहीं पे मिल जाती है। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना के वित्तीय पोषण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा क्रमशः कितना है? तो मोबाइल वेटनरी वाला हमने देखा था पशुओं के लिए है, तो इसमें कितना दिया जाता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें देती है 60% और राज्य कितना देता है? 40%। दोनों का रेशियो कितना है? 60:40। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत प्रतापगढ़ जिले का खेल कौन सा है? तो प्रतापगढ़ वाले क्या खेलते हैं भाई? प्रतापगढ़ वाले तीरंदाजी करते हैं। क्या करते हैं? तीरंदाजी। प्रतापगढ़ का कौन सा भाई? तीरंदाजी। याद रहेगा, प्रतापगढ़ का तीरंदाजी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध नियंत्रण के लिए शुरू किए गए व्हाट्सएप चैटबोट का नाम क्या है? साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए एक चैटबोट शुरू किया गया जिसका नाम है टेल 14C चैटबोट। टेल 14C चैटबोट। क्या नाम है भाई? टेल 14C चैटबोट। अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो अमृत आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, और सर्वे अगर आप पढ़ते हो, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ते हो, तो उसमें आपने बार बार पढ़ा होगा। तो अमृत का पूरा नाम क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। रिजुवेनेशन का क्या मतलब होता है? कायाकल्प। ठीक है भाई, ये अमृत का पूरा नाम याद रखना क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए इसको एक दो बार पढ़ लेना ताकि याद रह जाए। यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान और हरियाणा के बीच किस तिथि को एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? तो भाई कब किए गए? 17 फरवरी 2024 को जो है हस्ताक्षर किए गए। कब किए गए? 17 फरवरी 2024 को। किस किस के बीच भाई? राजस्थान गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट। एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अधिकतम कितने रुपए का मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है? कितने का दिया जाता है भाई? 20 लाख रुपए का। कितने का भाई? 20 लाख रुपए तक का मार्जिन अनुदान दिया जाता है। ठीक है भाई। चलिए, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत राजसमंद जिले का खेल कौन सा है? तो राजसमंद वाले क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। क्या खेलते हैं भाई राजसमंद वाले? हॉकी। चलिए, राजसमंद का क्या है भाई? हॉकी। राज्य सरकार द्वारा संत दुल्लीनाथ जी का पैनोरमा कहां स्थापित किया जा रहा है? तो दुल्लीनाथ जी का पैनोरमा कहां स्थापित किया जा रहा है भाई? बांदीकुई में। बांदीकुई कहां पड़ता है आपके? कहां किया जा रहा है? बांदीकुई दौसा में। ठीक है भाई। किसका किया जा रहा है? दुल्लीनाथ जी का पैनोरमा।
डिजिटल अरेस्ट सहित अन्य गंभीर साइबर अपराधों पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए राज्य सरकार प्रदेश में किस नए केंद्र की स्थापना करने जा रही है? तो कौन सा केंद्र स्थापित किया जाएगा? राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर। किसका स्थापना की जाएगी भाई? राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना जो है वो की जाएगी, ताकि साइबर अपराध जो है उनको कम किया जा सके, उनको रोका जा सके। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? चूंकि ये प्रश्न जो सुजस में भी चौथी पांचवी बार आ गया है और इसके अलावा परीक्षाओं में भी ये बार बार पूछा गया है। कितना अनुदान दिया जा रहा है भाई? 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। चलिए, प्रसिद्ध सुंदा माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? तो सुंदा माता का मंदिर सबको पता है कहाँ है भाई? भीनमाल में है। भीनमाल कहाँ पड़ता है? जालोर में। सुंदा माता का मंदिर कहाँ है भाई? जालोर में। चलिए, जहाँ रोपवे भी बना हुआ है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत सलूम्बर जिले का खेल कौन सा है? तो सलूम्बर वाले भी क्या खेलेंगे? कबड्डी। सलूम्बर वालों का कौन सा खेल है भाई? कबड्डी। ठीक है भाई। चलिए, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव हमने भी पहले भी देखा है ना। ये प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है? तो राजस्थान में कितने स्थानों को चिन्हित किया गया भाई? 250 स्थानों को। और इसमें भी सर्वाधिक कहाँ होंगे? जयपुर के। कि कहाँ के होंगे? जयपुर के। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ किसी भी पात्र छात्र को अधिकतम कितने वर्षों तक प्रदान किया जा सकता है? तो अंबेडकर डीबीटी जो छात्रवृत्ति योजना है हमने पहले भी देखा, तो इसमें जो है अधिकतम 5 वर्षों तक, एक अभ्यर्थी को 5 वर्षों तक इसका लाभ जो है प्रदान किया जा सकता है। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो एमिशन, यानी जितना कार्बन हम पर्यावरण में छोड़ते हैं उतना ही वापस सोखकर कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करने का लक्ष्य रखा है? कि हम लोग जितना CO2 प्रोड्यूस करते हैं उतनी हम लोग ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इसी से तो बराबर होगा, है ना। तो ये लक्ष्य हमने रखा है 2070 तक। तो पता नहीं 2070 कब आएगा और कब हम लोग जो है नेट एमिशन जीरो कर पाएंगे। अक्षय ऊर्जा बायोफ्यूल ऊर्जा भंडारण और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में कौन सी नीति जारी की है? तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में जो है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो है 2024 वाली जारी की थी। उसमें जो है वो ये सब बातें बोली गई है कि भाई हम लोग जो है स्वच्छ ऊर्जा जो है रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रमोट करेंगे। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत उदयपुर जिले का खेल कौन सा है? तो उदयपुर वाले क्या खेलेंगे भाई? उदयपुर वाले तैराकी करेंगे। क्या करेंगे? तैराकी। उदयपुर से याद रख लेना, वहां पे क्या करेंगे? तैराकी। अब एक माइंड में ऐसे एक मैप बना के रखो ताकि चीजें आपको विजुलाइज होती रहे और वो चीजें आपको लंबे टाइम तक याद भी रहती है ना। तो चीजों को विजुलाइज करने की कोशिश करो। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक राजस्थान में कुल कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि 2030 तक हम लोग लगभग 115 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। कितनी करेंगे भाई? 115 गीगावाट। चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सेमीकंडक्टर क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है भाई? भिवाड़ी में। कहाँ बनाया जा रहा है? भिवाड़ी में। ठीक है भाई। अमृत योजना के तहत पूरे राजस्थान में कुल कितने रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्निर्माण किया जा रहा है? तो कितना का किया जा रहा है भाई? अमृत योजना आपको पता है, उसके तहत पूरे राजस्थान में कुल कितने रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उनका रिनोवेशन किया जा रहा है। तो कितने रेलवे स्टेशन भाई? 85 रेलवे स्टेशन है, उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उनका रिनोवेशन जो है वो किया जा रहा है। प्रदेश में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और साइबर अपराधियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस द्वारा कौन सा विशेष अभियान चलाया जा रहा है? तो पुलिस जो है वो साइबर अपराधियों के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड चला रही है। कौन सा चला रही है? ऑपरेशन साइबर शील्ड। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत अजमेर जिले की उपज कौन सी है? तो अजमेर की उपज कौन सी भाई? अजमेर में क्या बोलते हैं? उपज कौन सी होगी अजमेर में? गुलाब। कौन सी होगी भाई? गुलाब। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित और अनुकूल औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में कुल कितनी नई नीतियां लागू की गई है? तो कितनी नीतियां लागू की गई भाई? 35 नीतियां। कितनी की गई? 35 नीतियां।
क्योंकि क्लास जो है जल्दी जल्दी हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कब आप 150-200 क्वेश्चन कर लेते हो एक क्लास में, है ना। और मैं जो है वो क्लास में दूसरी बातें करता नहीं हूँ, कम करता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय दूसरी बातों के। प्रमुख विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई अभिनव पहल राज्य उन्नति का पूर्ण रूप क्या है? तो राज्य उन्नति का पूरा नाम क्या है? राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन। राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन, ठीक है भाई। राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए, राजस्थान में स्टार्टअप संस्कृति की नई पहचान देने वाला और युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाला आई स्टार्ट कार्यक्रम किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये आई स्टार्ट प्रोग्राम किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है भाई? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा। राजस्थान में पशुपालकों को घर बैठे निःशुल्क पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी टोल फ्री मोबाइल सेवा शुरू की गई है? तो कौन सी सेवा शुरू की गई भाई? पहले पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? तो ये की गई है मोबाइल वेटनरी वाली 1962। कौन सी की गई है? 1962, पहले पढ़ा हुआ हमने। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत ब्यावर जिले की उपज कौन सी है? तो ब्यावर जिले की उपज कौन सी है भाई? गेहूं। कौन सी भाई? गेहूं। ब्यावर की कौन सी है? गेहूं। आई स्टार कार्यक्रम मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित है? तो ये है भाई हब एंड स्पोक मॉडल पे। आई स्टार्ट बहुत बार पढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये जो किस कौन से मॉडल पे है? हब और स्पोक मॉडल पे। अच्छा, ऐसे देखा जाए हब और स्पोक मॉडल भी क्या है, तो इसमें क्या होगा? एक तो हब बना हुआ होगा, है ना, और दूसरा जो है इसके नीचे स्पोक्स होंगे जो जिला स्तर पर होंगे। जैसे ये जयपुर का हो गया, जयपुर का आई स्टार्ट नेस्ट, यहाँ पे फिर हो गया ये जोधपुर का आई स्टार्ट नेस्ट, फिर उसके बाद में ये हो गया उदयपुर का, है ना। तो ऐसे ऐसे रहेंगे, फिर इन डिस्ट्रिक्ट के नीचे भी होगा। ये जो है फर्स्ट लेयर होगी इसकी, ये जो होगी मिडिल लेयर होगी, और यहाँ पे जो है कॉलेजेज और स्कूल्स में ग्राउंड लेयर होगी। है ना। तो यहाँ से जो सूचना है यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से सूचना जो इस हब के पास पहुंचेगी, यहाँ की सूचना भी जो है इस हब के पास पहुंचेगी। तो ये हब और स्पोक मॉडल पे आधारित है। थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करेंगे जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, है ना। हब और स्पोक मॉडल क्या होता है? जैसे ये फ्लिपकार्ट वाले करते हैं कि चीज़ें हैं एक जगह लाते हैं। जैसे इनका हब मान लो दिल्ली में हो गया, तो बेंगलुरु में बनने वाली चीज़ अगर किसी को जयपुर में ट्रांसफर करनी है, किसी को जयपुर में भिजवानी है, तो वो बेंगलुरु वाला माल पहले जाएगा दिल्ली में, और दिल्ली से फिर जाएगा जयपुर में। तो पहले एक हब के पास जाएगा, फिर हब से वापस डिलीवर होगा। ठीक है भाई। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत पशुपालन क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए अधिकतम कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? तो पशुपालन में उद्यमिता विकास और कार्यक्रम के लिए पशुपालन मिशन जो चल रहा है उसमें उद्यमिता और उद्यमिता विकास मॉडल के लिए लगभग 50 लाख रुपए का जो है अनुदान दिया जा रहा है। कितने का दिया जा रहा है? 50 लाख रुपए का। चलिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र और राजस्थान राज्य सरकार के कुल अंशदान को मिलाकर प्रदेश के किसानों को अब प्रतिवर्ष कुल कितनी सम्मान राशि मिल रही है? ये भी हमने 4-5 बार पढ़ लिया है। कितनी मिलती है भाई? 6,000 प्लस 3,000 स्टेट गवर्नमेंट के, टोटल कितने? 9,000। राजस्थान में श्री महावीर जी पैनोरमा, महावीर जी नाम सुनते ही क्या आता है याद मन में? महावीर जी करौली। तो इसका पैनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाता है? करौली में। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत भीलवाड़ा जिले की उपज कौन सी है? तो भीलवाड़े में क्या कौन सी उपज है भाई? संतरा। भीलवाड़े में कौन सी है? संतरा। भीलवाड़े वाले क्या खाएंगे? संतरा। चलिए, प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए
STEM शिक्षा जो है, स्टेम शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ STEM का पूरा नाम क्या है? तो STEM का मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। क्या भाई? साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, स्टेम। आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप की पहुंच को जिला स्तर तक ले जाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जा रहा है? तो जिला स्तर तक ले जाने के लिए क्या किया जा रहा है? नीचे जो सबसे जो एंड वाली लेयर होती है, जो ग्राउंड लेयर होती है, हमने अभी देखा था, यहां से जाएगा जिला तक, फिर जिला से जाएगा हब तक। तो ग्राउंड लेयर जो ग्राउंड लेवल की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं, वहां पे जो है उसको बोलते हैं लॉन्च पैड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉन्च पैड। लॉन्च पैड का उपयोग किया जा रहा है। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त शिरोमणि कर्माबाई का पैनोरमा राजस्थान के किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो कर्माबाई का कहां बनाया जा रहा है भाई? डीडवाना में। कर्माबाई का कहां बनाया जा रहा है? डीडवाना में। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्पोर्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने रुपए का बीमा कवर दिया जा रहा है? तो इनके इंश्योरेंस स्कीम के तहत इनको 25 लाख का जो बीमा कवर दिया जा रहा है। कितने का दिया जा रहा है भाई? 25 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जा रहा है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत डीडवाना कुचामन जिले की उपज कौन सी है? तो डीडवाना कुचामन जो है, इसकी उपज कौन सी है भाई? डीडवाना कुचामन की उपज है प्याज। क्या है भाई? प्याज। चलिए, प्रदेश में हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वीर दुर्गादास का पैनोरमा राजस्थान में कहां स्थापित किया जाएगा? तो वीर दुर्गादास का पैनोरमा सुनते ही हम लोगों को लगता है कहां किया जाएगा भाई? जोधपुर में। लेकिन ये जोधपुर में किया जाएगा, कहां किया जाएगा? सिवाना में। कहां किया जाएगा? सिवाना में किया जाएगा। ठीक है भाई। चलिए, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो टॉप्स स्कीम है, उसमें पैरा खिलाड़ियों के लिए कुल कितने सीटों का कितना प्रतिशत आरक्षित किया जाता है? कुल सीटों का कितना परसेंट जो है उनके लिए रिजर्व रखा गया? अच्छा, ये होता क्या है? टॉप्स स्कीम है टारगेटेड ओलंपिक वाली, तो उसमें क्या करेंगे, जब ओलंपिक के लिए हमारे खिलाड़ियों को तैयार करना, और वैसे भी अगली बार जो है 2028 में ओलंपिक होने वाले हैं, और इस बार कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में, यूएसए में होंगे। अच्छा, तो उनके लिए कितना परसेंट रिजर्व रखा गया है भाई? 20% जो उनके लिए रिजर्व रखा गया है। चलिए, साइबर धोखाधड़ी के मामले में फ्रीज हुए बैंक खातों को अनफ्रीज कराने के लिए कौन सा तंत्र विकसित किया गया है? तो इसके लिए किया गया है GRM मॉड्यूल, ग्रेवियंस रिवर्सल जो है मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। राजस्थान ऑन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर कहां शुरू होने जा रहा है? तो कहां शुरू होने जा रहा है? अभी हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। कहां शुरू हो रहा है भाई? भिवाड़ी में। कहां शुरू हो रहा है? भिवाड़ी में। ये जो है पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर शुरू हो रहा है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत नागौर जिले की उपज कौन सी है? तो नागौर जिले की उपज कौन सी है भाई? मूंग जो है। नागौर जिले की उपज कौन सी है? मूंग है। कौन सी भाई? मूंग है। मातृभूमि के लिए अपना शीश काट कर देने वाली हाड़ी रानी का पैनोरमा किस स्थान पर बनाया जाएगा? क्योंकि सलूम्बर फेमस भी इसीलिए हाड़ी रानी के लिए। तो कहां बनाया जाएगा भाई? सलूम्बर में। कहां बनाया जाएगा? सलूम्बर में। चलिए, GRM का पूर्ण रूप क्या है जो साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कार्य करता है? तो हमने पहले भी देखा था, ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म। ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति के तहत सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में किन औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है? सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में किन को विकसित किया जा रहा है भाई? तो ये जो है जोधपुर पाली मारवाड़ जो कॉरिडोर, इसको विकसित किया जा रहा है। चलिए, नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट में राजस्थान के किन दो नवाचारों को गुड स्टेट्स प्रैक्टिसेस के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो राजस्थान गवर्नमेंट की दो जो है इनिशिएटिव है, एक तो शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान इसके लिए, और दूसरा जो है AI आधारित मूल्यांकन प्रणाली। शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान, उसमें तो स्वास्थ्य की जो है जांच की जाती है, और दूसरा जो है AI आधारित मॉड्यूल है, इसमें बच्चों को AI के बेसिस पे, AI पे आधारित जो शिक्षा जो है दी जाती है, ताकि जो बच्चे हैं उनके लिए लर्निंग पॉवर्टी जो है उसको खत्म किया जा सके। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत टोंक जिले की उपज कौन सी है? तो टोंक की उपज कौन सी भाई? टोंक में क्या बोलते हैं?
सरसों, क्या भाई? सरसों यानी मस्टर्ड। नीति आयोग द्वारा सराहे गए पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम का संचालन राजस्थान जिले के किस जिले में विशेष रूप से कहाँ किया जा रहा है? तो राजस्थान के कौन से जिले में किया जा रहा है? टोंक जिले में। पढ़ाई विद एआई कहाँ किया जा रहा है भाई? टोंक जिले में पढ़ाई विद एआई। भारत सरकार द्वारा घोषित सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कितने का किया गया भाई? 1000 करोड़ रुपए का। कितने का किया गया? 1000 करोड़ रुपए का। ये जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ था, हाँ, कि सेमीकंडक्टर मिशन जो है ढंग से पढ़ना। राजस्थान के किस जिले में महर्षि दयानंद सरस्वती और श्री विद्यासागर जी महाराज दोनों का पैनोरमा बनवाया जा रहा है? दोनों के पैनोरमा का निर्माण करवाया जा रहा है। तो कहाँ करवाया जा रहा है भाई? अजमेर में करवाया जा रहा है। कहाँ करवाया जा रहा है? अजमेर में। कहाँ भाई? अजमेर में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो है तंबाकू निषेध के लिए वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड 2026 जो है वो दिया गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत भरतपुर जिला है, उसकी उपज कौन सी है? तो भरतपुर वाली कौन सी है भाई? भरतपुर वाले क्या खाएंगे? शहद खाएंगे। क्या खाएंगे? शहद खाएंगे। और खेलेंगे क्या? बास्केटबॉल। लोक देवता वीर तेजाजी का भव्य पैनोरमा प्रदेश के किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो किस स्थान पर बनाया जाएगा? खरनाल में। कहाँ बनाया जाएगा? खरनाल में। कहाँ बनाया जाएगा? खरनाल में। सारा स्वास्थ्य परीक्षण अभियान के तहत राजस्थान में तकनीक आधारित मॉडल के जरिए कुल कितने लाख से अधिक विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की गई है? तो कितने की गई है भाई? 75 लाख से अधिक जो लोग हैं, 75 लाख से अधिक जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग की गई है। 75 लाख से अधिक अभ्यर्थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए नो टोबैको डे अवार्ड 2026 के तहत हमने अभी पढ़ा था, राजस्थान को विश्व के किस रीजन में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये अलग अलग रीजन में दिए जाते हैं। तो अपना रीजन कौन सा है? वैसे भी दूसरे रीजन कौन? वेस्ट पैसिफिक रीजन ये भी नहीं है, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन ये भी नहीं है, यूरोपियन रीजन यूरोप में अपन आते ही नहीं है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो रीजन है उसमें जो है ये अवार्ड दिया गया है, नो टोबैको डे अवार्ड। राजस्थान सरकार द्वारा बैलों के माध्यम से पारंपरिक एवं प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? तो कितनी दी जा रही है भाई? 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। कितनी की जा रही है? 30,000 रुपए। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत डीग जिला जो है उसकी उपज कौन सी है? तो डीग की भी कौन सी है भाई? सरसों। कौन सी भाई? सरसों। डीग की कौन सी है? सरसों। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को राजस्थान में किस योजना से जोड़ा गया है? तो कौन सी योजना भाई? आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। ऐसा गांव होगा जो बिल्कुल आदर्श होगा, और आदर्श होगा तो तंबाकू मुक्त होगा, है ना? तो कौन सा है भाई? आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना जो है तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान से इसको जोड़ा गया है। मारवाड़ के भूले बिसरे नायक श्री रावचंद्र सेन का पैनोरमा किस जिले में बनाया जा रहा है? तो रावचंद्र सेन का पैनोरमा बनाया जा रहा है जोधपुर में। कहां बनाया जा रहा है भाई? रावचंद्र सेन का जोधपुर में। चलिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को राजस्थान में 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? काफी पहले थे 5,000 रुपए, और अभी जो है बढ़ाकर कितने कर दिए? 6,500 रुपए। कितने कर दिए भाई? 6,500 रुपए जो है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में दिए जाते हैं। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में हालिया संशोधन के बाद पेंशनर अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल ऐप पर किस तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे? तो उनको क्या करना पड़ेगा? फेस ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। फेस ऑथेंटिकेट करने के बाद में पता चलेगा कि ये बंदा जीवित है या नहीं है। यूं ही तो इसकी कोई पेंशन नहीं उठा रहा है ना। तो इसके लिए कौन सा है? फेस रिकग्नाइजेशन के माध्यम से इनको देखा जाएगा। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत धौलपुर जिले की उपज कौन सी है? तो धौलपुर की उपज कौन सी भाई? आलू। धौलपुर की कौन सी है? आलू। धौलपुर की कौन सी है? आलू। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को 2028-29 तक कितने बिलियन डॉलर पहुंचाना है? क्योंकि ये सब जगह पहले ही लिखा हुआ था, गवर्नमेंट का कुछ भी आए कोई भी पन्ना देख लो वहां पे लिखा हुआ है
350 बिलियन डॉलर। तो अर्थव्यवस्था को हमने कितना पहुंचाना है? 350 बिलियन डॉलर पहुंचाना है ना भाई। मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया? तो किस सम्मान से नवाजा गया भाई? एग्रीकोला अवार्ड। और किसके द्वारा नवाजा गया भाई? फूड और कृषि और खाद्य और कृषि संगठन, एग्रीकोला अवार्ड। राजस्थान में पशुपालकों को उनके घर पर ही पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? क्योंकि हमने ये बहुत बार पढ़ लिया है, कौन सी है भाई? मोबाइल वेटनरी यूनिट। मोबाइल वेटनरी यूनिट। और जो है कम से कम एक दिन में इनको 6 पशुओं का इलाज करना, 6 पशुओं का उपचार करना जरूरी है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में हस्ताक्षरित 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू से अब तक कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है? ये भी हमने पढ़ रखा है। कितने का उतर चुका है भाई धरातल पे? लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का धरातल पे उतर चुका है। और हमने कितना किया है? 35 लाख करोड़ के जो एमओयू किए थे। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत करौली जिले की उपज कौन सी है? तो करौली की उपज कौन सी भाई? करौली तिल। करौली की कौन सी भाई? तिल है। कौन सी भाई? तिल। राजस्थान सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए किस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो सिलिकॉन वैली सेमीकंडक्टर प्लांट जहां है उसको सिलिकॉन वैली ऑफ, भाई सिलिकॉन वैली फेमस भी तो सेमीकंडक्टर के लिए है। तो हमने अभी पढ़ा था, कौन सा है भाई? जोधपुर, पाली और मारवाड़ रीजन। जोधपुर, पाली और मारवाड़ रीजन। हाल ही में चर्चा में रहा सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स राजस्थान के किस जिले या क्षेत्र से संबंधित है जहां दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार मिले हैं? तो सिवाना रिंग कहाँ है भाई? सिवाना बलोत्रा में। कहाँ है भाई? सिवाना बलोत्रा में। बंद बारेट सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो बंद बारेट कहाँ है भाई? भरतपुर में। बंद बारेट कहाँ है? भरतपुर में। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत सवाई माधोपुर जिले की उपज कौन सी है? तो सवाई माधोपुर की उपज कौन सी भाई? अमरूद। क्या है भाई? गुआवा। बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मिले दुर्लभ खनिजों में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए गए हैं जिनका उपयोग मिसाइल तकनीक और परमाणु रिएक्टर में होता है? कहाँ होता है भाई? मिसाइल तकनीक और परमाणु रिएक्टर में। तो कौन से है? एक तो है नियोबियम, जर्कोनियम और हाफनियम। नियोबियम, जर्कोनियम और हाफनियम जो है वो दुर्लभ जो है यहाँ पे मिनरल्स मिले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 25 मई 2026 को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ किस बांध से किया है? किस बांध से किया भाई? बिशलपुर बांध से। किससे किया भाई? बिशलपुर से। और बिशलपुर बांध कहाँ है? टोंक में। कहाँ है भाई? टोंक में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत राजस्थान के कितने सीमावर्ती जिलों को रणनीतिक गांवों का चयन विकास कार्यों के लिए किया गया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत राजस्थान के कितने सीमावर्ती जिलों के रणनीतिक गांवों का चयन विकास कार्यों के लिए किया गया है? तो सीमावर्ती जिले कितने हैं उससे ही पता चल जाए। तो कितने जिले भाई सीमावर्ती? 5 जिले। इसमें जो गंगानगर है इसके जो आपके 68 गांव शामिल है। ठीक है। उसके बाद में बीकानेर। बीकानेर के कितने भाई? 46 गांव। फिर उसके बाद में फलोदी। फलोदी के कितने गांव हैं? 4 गांव। उसके बाद में आपके जैसलमेर। जैसलमेर के कितने? 30 गांव। सबसे नीचे बचता है बाड़मेर। बाड़मेर में कितने? 36 गांव। टोटल कितने? 184 गांव। ठीक है भाई। तो बड़ा बड़ा ये याद रख लेना। देश में औद्योगिक विकास, तकनीकी स्वतंत्रता और रक्षा प्रणालियों के लिए दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो कौन सा मिशन शुरू किया है भाई? नेशनल क्रिटिकल मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है वो शुरू किया गया है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है वो शुरू किया गया है।
पंच गौरव योजना एक जिला एक उपज के तहत बीकानेर जिले की उपज कौन सी है? तो बीकानेर की उपज कौन सी है भाई? मोठ। बीकानेर वाले क्या खाएंगे? मोठ खाएंगे। क्या खाएंगे? मोठ। मोठ की दाल होती है। चलिए, राजस्थान सरकार द्वारा दुर्लभ खनिजों के अनुसंधान, नवाचार और रणनीतिक विकास के लिए किस नए केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो किसकी स्थापना की जा रही है भाई? पहला है क्रिटिकल मिनरल रिसर्च हब, दूसरा है नेशनल माइनिंग सेंटर जयपुर, तीसरा है स्टेट मिनरल इनोवेशन सेंटर और चौथा है रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर। तो किसकी स्थापना की जा रही है भाई? रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर। और कहां की जा रही है? उदयपुर में। कहां की जा रही है? उदयपुर में जो है इसकी स्थापना की जा रही है। सवाना रिंग कॉम्प्लेक्स भौगोलिक दृष्टि से क्या है जो लगभग 750 वर्ग किलोमीटर 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स हम बार बार पढ़ रहे हैं कि यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं, है ना? तो ये क्या है? पहला लिखा हुआ एक उल्का पिंड क्रेटर। क्रेटर तो है, ये तो हमें पता है, पर ये कौन सा क्रेटर है? एक ज्वालामुखी क्रेटर है। कौन सा क्रेटर है? ज्वालामुखी कुंड है, एक प्राचीन ज्वालामुखी क्रेटर। ठीक है भाई। राम सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल राज्य के किन 3 प्रमुख बांधों से होकर गुजरता है? तो कौन से 3 बांध है भाई? वो एक तो है इसरदा, दूसरा है गलवा और तीसरा है बंदबारेट। कौन से? इसरदा, गलवा और बंदबारेट। राजस्थान में जन भागीदारी पर आधारित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 की अवधि क्या निर्धारित की गई है? तो अवधि क्या है भाई? 25 मई से 5 जून 2026 इसकी अवधि है। अभियान का नाम क्या है? वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान। वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान 25 मई से 5 जून। अच्छा, इस पे लग गया। 25 मई से 5 जून कब है भाई? 25 मई से 5 जून। पंचगौरव योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत एक उपज के तहत चूरू जिले की उपज कौन सी है? तो चूरू जिले की उपज कौन सी? क्योंकि चूरू में वैसे भी पानी की कमी है, होगी, है ना? तो चूरू जिले का कौन सा भाई? गवारपाटा। जो एलोवेरा होता है वो जो है चूरू का उपज जो है एक उपज एक जिला एक उपज में शामिल है। फिर से आ गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत राजस्थान के कुल 184 गांवों का चयन किया गया, जिसमें से किस जिले के सर्वाधिक गांवों को शामिल किया गया है? तो गंगानगर का हमने देखा था, सबसे ज्यादा कहाँ है भाई? गंगानगर के। कहाँ के? गंगानगर के हैं 68, तो गंगानगर जिला। और सबसे कम कहां से? फलोदी से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 29 मई 2026 को बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन राजस्थान के किस वन क्षेत्र में किया गया है? तो किस वन क्षेत्र में किया गया भाई? निंदड़ वन क्षेत्र जो जयपुर का है, वहां पे जो है बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट जो है इको ट्रेल का उद्घाटन किया गया है। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के प्रावधानों के अनुसार निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए न्यूनतम कितना क्षेत्रफल होना आवश्यक है? तो न्यूनतम कितना होना चाहिए भाई? जो न्यूनतम 50 एकड़ होना चाहिए। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 50 एकड़। 50 एकड़ जगह होनी आवश्यक है, वहां पे औद्योगिक पार्क जो है विकसित किया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राज ममता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये भी हमने बहुत बार पढ़ लिया। राज ममता किसके लिए? मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। तो प्रदेश के सभी नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत हनुमानगढ़ जिले की उपज कौन सी है? तो हनुमानगढ़ की कौन सी है भाई? किन्नू। जो संतरा होता है, किन्नू जो है हनुमानगढ़ की है। और उपज हनुमानगढ़ की कौन सी है? किन्नू। और उसके साथ ही जो गंगानगर है उसकी भी जो है हनुमानगढ़ के पास ही पड़ता है, तो वहां पे ज्यादा चेंज है नहीं। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों की कौन सी है? किन्नू। ठीक है भाई। उसके बाद में है राजस्थान को फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति का अनावरण कब किया गया? क्योंकि ये नीति इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको पूछ सकते हैं। तो कब किया गया भाई? 1 जनवरी 2026 को। कब किया गया? 1 जनवरी 2026 को औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति जो है वो लाई गई थी। फिर से आ गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड में चयनित प्रत्येक रणनीतिक गांव में प्रतिवर्ष कितनी राशि के विकास कार्य करवाने का प्रावधान किया गया है? तो ये बोल रहे हैं कि ये गांव में हम लोग कितनी करवाएंगे? लगभग 3 करोड़ की राशि देंगे। कितनी देंगे भाई? 3 करोड़ रुपए की राशि। हाल ही में राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का 9वां अधिवेशन कहां आयोजित किया गया? तो 9वां अधिवेशन कहां आयोजित किया गया भैया? जयपुर में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया? जयपुर में आयोजित किया गया था। शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी नई नीति लागू की गई है? तो कौन सी नई नीति लागू की गई? न्यू टाउनशिप पॉलिसी। कौन सी की गई भाई? न्यू टाउनशिप
पॉलिसी 2024 में लाई गई थी, न्यू टाउनशिप पॉलिसी। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत श्री गंगानगर जिले की उपज कौन सी है? क्योंकि ये भी हमने पढ़ लिया था कि हनुमानगढ़ और गंगानगर की सेम है, तो गंगानगर की कौन सी है? किन्नू। कौन सी भाई? हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों की किन्नू। तो ये आपने 150-200 प्रश्न पढ़ लिए थे, बेतुकी बातें बीच में नहीं की हमने, है ना। आगे हम जो है कल दूसरी क्लास लेंगे, मतलब अंतिम क्लास लेंगे, जो जून की क्लास होगी उसके बाद में जो है नई चीजें शुरू करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे भी करेंगे, करंट अफेयर्स भी करेंगे। तो ये अगर आपको ये इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आपको मिलेगी जो टेलीग्राम चैनल है नेक्सस सिविल जोन का, वहां मिल जाएगी। इसके अलावा आप लिखोगे नेक्सस सिविल जोन ऑफिशियल, तो यहां भी आपको मिल जाएगी, है ना। बाकी ऐप पर तो मिलेगी मिलेगी, सब जगह आपको ये मिल जाएगी, जहां भी आप सर्च करोगे वहां मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए मौज करो, व्यस्त रहो और बिल्कुल मस्त रहो।